हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश के लिए ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक के वीक 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, आपका वीक 7 है कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस। बच्चों, यह देख सकते हो आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए 9th क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक है। और आज के इस वीडियो में हम आपके वीक 7 कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस, जो आपको पेज नंबर 39 यानी कि 39 पे दिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों, डायरेक्टली बिना देर किए हम आपके पेज नंबर 39 पे आ चुके हैं। वीक 7 कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस आपको यहाँ पे दिया है और एक कंप्यूटर की फ़ोटो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले बच्चों हमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को भी हम रीड कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे अगर हम चलेंगे, यहाँ पे जो आपका पेज नंबर 39 के बाद में पेज नंबर 40 है यहाँ, तो यहाँ पे हमें प्रश्न और उत्तर दिए हैं। बच्चों, पहले मैं आपको सभी प्रश्न का उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा और लास्ट में अगर आपको ये पैसेज समझना है पूरा, तो इसका हिंदी अर्थ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करते हैं, इसके बाद में मैं आपको अर्थ भी समझाऊंगा। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर, यानी कि पहला जो कंप्यूटर था वह किसने बनाया। आंसर में बच्चों हम करेंगे चार्ल्स बेबेज। दूसरा हमारा है व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, जो पहला कंप्यूटर था उसे क्या कहते थे। तो आंसर में हम करेंगे द डिफरेंस इंजन, यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम द डिफरेंस इंजन रखा था या कहते थे। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंप्यूटर है वह डाटा और इंस्ट्रक्शन क्यों चाहता है। तो आंसर लिखेंगे टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत कंप्यूटर को होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बच्चों, इसके आंसर में हम करेंगे द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम समझते हैं। मेंशन 3 थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। हमें 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो कंप्यूटर मानव से अच्छी तरह कर सकता है। ऐसी 3 चीज़ें जिसे हम अच्छे से नहीं कर पाते, हमसे बेहतर तरीके से कंप्यूटर कर देता है, ऐसी 3 चीज़ें हमें बतानी है। तो बच्चों, आंसर में हमने लिखा है इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन इन अ फ्लैश, यानी कि ये कुछ ही सेकंड में बहुत जल्दी जो कैलकुलेशन है वह कर देता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर, और जो समस्याएं होती हैं उन्हें मानव से अधिक जल्दी सॉल्व कर देता है। साथ ही साथ एंड इज मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि यह जो मानव का ब्रेन है, दिमाग है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट यानी कि सही काम करता है। ठीक है। तो देखिए आंसर आप यहाँ से लिख लेना ठीक से, अच्छे से देख करके। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन इन फ्लैश, सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर एंड इज मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इधर से आपको देख लेना है और ये लास्ट वाला पार्ट आपको यहाँ से देख लेना है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरह से हमें दिए गए हैं। द इंफॉर्मेशन फेड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फेड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास द मशीन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड आफ्टर द डिफरेंट इंजन इज इंजन। इसमें द एनालिटिकल इंजन हमारा आंसर आएगा, ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का। द एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज़ इट लेटर, जो कंप्यूटर होता है वह इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बाद में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है। द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन बीइंग। द कंप्यूटर कैन प्रोवाइड आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा उलझी हुई बातें होती हैं उनका आंसर कंप्यूटर बहुत ही जल्द फ्लैश में देता है। अब हमारे पास है कंप्लीट द टेबल, इसे हमें कंप्लीट करनी है। थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कंप्यूटर कर सकता है। थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा मैं जूम कर आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू में हमने लिखा कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन, यानी कि जो लंबी कैलकुलेशन होती है उसे कैरी आउट कर सकता है। प्रोवाइड आंसर इन अ फ्लैश, बहुत जल्दी आंसर दे देता है। वर्क विथ ग्रेट एक्यूरेसी, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि हम सोच सकते हैं और स्वयं कार्य कर सकते हैं। क्रिएट डाटा एंड प्रोग्राम, डाटा और प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। टेक डेज और मंथ फॉर लॉन्ग टास्क, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन या महीने हम किसी टास्क को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अभी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग। इन शब्दों को हमें मैच करना है उनकी मीनिंग के साथ। इन अ वेरी लिटिल टाइम, इसे हम कहते हैं इन अ फ्लैश। नेक्स्ट है हमारे पास में करेक्टली विथआउट एनी मिस्टेक, इसे हम कहते हैं एक्यूरेटली। अगला है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। फिर है हमारे पास हु कैन डू समथिंग रियली वेल, इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट। एग्जैक्ट, इसका मतलब होगा एक्यूरेट। तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आपको जोड़ी मिलानी है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके रीअरेंज वाली क्वेश्चन है इन्हें। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जो शब्द हैं आगे पीछे हमें दिए हैं, इन्हें करेक्ट वे में जमाना है और इसकी मीनिंग बतानी है। तो इसका हमारा बनेगा बेवेज, ठीक है, बेवेज। ATAD दिया था, इसका बनेगा डाटा। नेक्स्ट हमें दिया था GNEINE, इसका करेक्ट हमारे पास बनेगा इंजन। फिर है बाय ROMEM, इसका बनेगा मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास में रोम प्रा MGE, तो इसका हमारा पास बनेगा बच्चों प्रोग्राम। अब है फील द मिसिंग लेटर्स इन द वोवेल्स। बच्चों यहाँ पे मैंने पूरा ही लिख दिया है, जो लेटर मिसिंग हो आप अच्छे से लिख लेना। पहले वाला शब्द हमारा बन रहा है एनालिटिकल, ANALYTICAL, एनालिटिकल। दूसरा हमारा बनेगा इंस्ट्रक्शंस, इसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बता दूं, INSTRUCTIONS। अगला हमारा बनेगा कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। अगला हमारा बनेगा इंजन, ENGINE, इंजन। अभी राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, अपोजिट हमें लिखने हैं। जैसे लास्ट मतलब होता है आखिरी, फर्स्ट मतलब होता है पहला, शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा। सिंपल मतलब इजी, आसान। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब आसान का उल्टा अगर हम कहेंगे तो वह, ठीक है, कठिन। स्लोअर का हमारा स्लोअर मतलब बहुत स्लो, धीरे। फास्टर मतलब बहुत तेज। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब आपका गलत। अब है फील आउट द वर्ब्स फ्रॉम द क्लाउड्स एंड राइट देम बिलो। ये क्लाउड में हमें कुछ वर्ब दी हैं, उन्हें हमें नीचे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा है, बिल्ट, सेकंड कॉल्ड, तीसरा मेड, चौथा केरी, पांचवा स्टोर, छठा टेक, सातवां इन्वेंट और आठवां मेक। अब बच्चों यहाँ से हमारा ग्रामर सेक्शन आ जाता है। डिटर्मिनर्स हमें दिए हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज वन, हाउ मेनी और हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल हमें दिए हैं, यूज़ द बिफोर हमें बताया गया है। अब यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। शिवम हैज़ अ लैपटॉप, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए लैपटॉप। प्रिया प्लेस एन एरोप्लेन विथ एन एरोप्लेन, इसमें हमने लिखा है ए और एन एरोप्लेन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज इस पर आ जाता है, द बेबी हैज़ अ डॉल, द बेबी हैज़ अ डॉल, इसमें आप करोगे ए। मिस्टर तुलसी गॉट एन एक्सरे ऑफ हिज लेग, इसमें बच्चों आपका आएगा ए और एन। आई बोथ एन एप्पल एंड अ बनाना, तो यहाँ आप ए एन लिखोगे और यहाँ ए लिखोगे। अगला हमारा है, ही फाउंड एन ओल्ड कॉइन इन द स्ट्रीट, तो इसमें बच्चों एन आएगा। सी इज़ एन MLA, इसमें भी आपका एन आएगा। द गंगा इज़ अ होली रिवर, तो यहाँ आप लिखोगे द और यहाँ आप लिखोगे ए। अब हमारे पास है क्वांटिफायर्स,
इन्हें हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए गए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मच और मैनी, दो ऑप्शन दिए थे, सही उत्तर बच्चों हमने किया मैनी। अगला है देयर इज सम वाटर इन द बोतल, एनी और सम दिया था, सही उत्तर हमारा होगा सम। डू यू हैव एनी बुक्स, सम और एनी दिया था, सही उत्तर हमारा है एनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, मच और मैनी में से मैनी आपका सही है। सी हैज सम आइडियाज, इसमें बच्चों आपका सम SOME सम आपका सही है। आई डोंट हैव मच टाइम, मैनी और मच में से आपका मच सही उत्तर है। देयर इज नॉट एनी शुगर लेफ्ट, इसमें बच्चों ANY एनी आपका सही आंसर है। देयर इज नॉट एनी सॉल्ट इन द कप बोर्ड, इसका सही आंसर आपका है एनी। अगला है बच्चों ही स्पेंट ऑल द मनी, ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा ऑल। वुड यू प्लीज गिव मी सम मिल्क, इसमें हमारा आएगा SOME सम। अब है हमारे पास में एक्सप्लेनेशंस, इसे हम देख लेते हैं। नीचे हम चलेंगे तो एक्टिविटी हमें दी है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, मेक सेंटेंस यूजिंग इज एंड आर, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बच्चों पहला हमें उदाहरण के तौर पे करके दिया है ऑलरेडी, और बाकी के हमें करने हैं। दिस इज अ पेन, दिस आर पेन्स, तो फिर हमने सेकंड वाला किया। दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स। थर्ड किया दिस इज अ बुक, देयर दीज आर बुक्स, ठीक है। फोर्थ वाला बच्चों हमने क्या किया है, दिस इज वाटर बोतल, दीज आर वाटर बोतल। दिस इज अ स्कूल, दीज आर स्कूल्स। दिस इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स। दिस इज अ डॉक्टर, दीज आर डॉक्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे तो दिस इज अ चेयर और दीज आर चेयर्स। दिस इज अ कार, दीज आर कार्स। दिस इज अ कैरेट, दीज आर कैरेट्स। राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस। आई एम, इसकी फुल फॉर्म IM ही है। दे हैव, इसकी भी दे हैव ही लिखोगे। डू नॉट का डू नॉट, इज नॉट का इज नॉट, ही विल का ही विल, ठीक है। अब हमें इधर दिए थे तो डस नॉट का सेम ही आएगा, विल नॉट का भी, शुड नॉट का भी, हैड नॉट का भी, दे आर का भी। बच्चों ये आपकी बुक में इस तरह से आपको दिए थे शॉर्ट फॉर्म में, और जो मैंने अभी आपको आंसर बताएं उसमें दोनों जगह पे फुल फॉर्म में लिखे हैं। तो जो मैंने ब्लू कलर में आपको बताए हैं अभी, यहाँ पे जो ब्लू कलर में आंसर लिखा था आपको वही करना है, ठीक है। आपकी बुक जो है इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है ये, और इधर भी आप देख सकते हो ये, और मैंने इसे दोनों जगह बच्चों फुल फॉर्म में कर दिया है। तो आंसर बस आप ये लिखना ब्लू कलर वाला, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म ही है, यही आपका सही आंसर आएगा और यही आपको लिखना है, क्योंकि मेरी बुक में यहाँ पर भी फुल फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर यही है, ये वाला और ये। अभी हमारे पास ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप कंप्यूटर की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो, तो ये हमने बनाई है इस तरह से। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे बच्चों हमने इसे फिल की है। इधर हमें क्या लिखना था, नाउन, जैसे फैमिली, जैकल्स, देन, लोयन, चिल्ड्रन। इधर हमें प्रोनाउन लिखना था, इसमें हमने लिखा है हिम, ही, सी, दे, आई। और इधर हमने आर, डिड, हैड, कैन, विल लिखा है। यहाँ फाउंड, शाउटिंग, प्लांट, सीइंग, और इधर चिल्ड्रन, जैकल्स, कप्स, लोयन, फॉक्सेस। यहाँ टू, विथ, फॉर, एट, इन, यहाँ एंड, व्हेन, व्हाट, सो, और आपका क्या है, बिकॉज, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपको वीक 7 दिया था। अगर आपको वीक 8 के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।